हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, आज हम आ चुके हैं हमारे फोर्थ लेक्चर ऑफ योर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे। इससे पहले हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। बेसिक्स में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लॉज, वो सब डिस्कस करके आ चुके थे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रैक्टिस भी हमने साथ के साथ की थी, पीवाईक्यूज भी इंक्लूड हुए थे। तो अब हम आ चुके हैं फोर्थ लेक्चर पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। और साथ ही में परसेंटेज निकालना भी देखेंगे हम लोग, और साथ में कुछ और पार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो थ्रू आउट सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग हो न्यू चैनल पे तो देख लो, इससे पहले वाले 3 पार्ट्स कवर हो गए हैं। इस जेनिथ सीरीज में हमने कवर किए थे, तो आई होप आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा तो फटाफट से उन लेक्चर्स को देख लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट, यानी कि there are plenty of difficult obstacles in your path, don't allow yourself to become one of them। हम जानते हैं हमारे रास्ते में बहुत सारी परेशानी है, मुश्किल है ना। कभी हमारे रिलेटिव से हम लोगों को टॉन्ट मिल रहा है, कभी फ्रेंड से, बहुत सारे XYZ रीजंस है। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका एम, राइट? उस एम पे जो चलेगा, आप बस उसका ध्यान रखो, हमारा टारगेट का ध्यान रखो। ये सब चीजें चलती रहेगी, इसको नहीं दिमाग में रखना है, ठीक है? चलिए, ओके। सबसे पहले तो ये हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। तो बच्चों, मोल हम बार बार ये टर्म यूज करते हैं, मोल मोल मोल। होता क्या है मोल? बस किसी से पूछो मोल क्या है, गिवन मास में मोलर मास को मोल कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना, वन पेयर, अगर मैं बोलती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय वन पेयर? वन पेयर का मतलब होता है 2 पीस। अब वो 2 पीस किसी के भी हो सकते हैं। वन पेयर ऑफ शूज, वन पेयर ऑफ हैंड, वन पेयर ऑफ पेन, वन पेयर ऑफ पेंसिल, वन पेयर ऑफ चेयर, वन पेयर ऑफ टेबल। कुछ भी वन पेयर बोल दिया तो मतलब वो 2 पीस को बता रहा है। पेयर मतलब 2 पीस को बता रहा है। 1 डजन किसको बताता है? 12 पीस को। अब वो 12 पीस किसी के भी हो सकते हैं, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, कुछ भी हो सकता है। 1 डजन जो है वो किसको बता रहा है? 12 आर्टिकल्स को। ऐसे 1 स्कोर किसको बताता है? 20 आर्टिकल्स को। 1 रोज किसको बताता है? 144 आर्टिकल्स को। यानी कि हमारा आइडिया यही रहता है कि हर चीज को हमें शॉर्ट में बोलना है। हम नहीं ऐसा टेंशन लेने वाले कि 12 चीजों को बार बार बोला 12 पीस 12 पीस। हम शॉर्टकट बोलेंगे क्या? 1 डजन, ऐसा बोलते हैं। इसी तरीके से इसी तरीके से हम एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, मोल। मोल होता है क्या? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स को बोलते हैं 1 मोल। समझे? चमका क्या बताया? 1 मोल का मतलब क्या? इतने पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं? 1 मोल ऑफ एटम बोलेंगे तो वो इतने एटम्स हो जाएंगे। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलेंगे तो वो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है? 1 मोल ऑफ आयंस बोलेंगे तो इतने आयंस हो जाएंगे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब जिसके आगे भी आपने लगा दिया मोल, दैट मींस वो हो गए इतने पार्टिकल्स को मिला के वो बन गया है। समझे? चमका? जिस भी चीज को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, व्हाटएवर बी द थिंग इज, है ना, आपको बोल दिया 1 मोल, मतलब आपको इतने पार्टिकल्स को लेके चलना है। ये टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो जी ने क्या किया था, इसका डिस्कवरी करी थी, इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो वहां से ये नाम लिखा गया एवोगैड्रोस नंबर। राइट? क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब, अब 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब इतने हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है। शॉर्टकट में इसको हम Na लिख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर Na। ठीक है? तो इतने हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट मींस H2 की बात की जा रही है। H2 की बात की जा रही है, तो 1 मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल मतलब इतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। ऐसे ही 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस, Na पॉजिटिव, सोडियम आयन, Na पॉजिटिव को बोलते हैं सोडियम आयन, तो ये कितना हो जाएगा? इतने सोडियम आयन, Na सोडियम आयन। ऐसे ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। बताओ कितनी सिंपल चल रही है ना ये बात, बहुत इजी पीजी डिस्कशन चल रहा है। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी लग रहा है ना, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए एक्टिव है। जितने डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, और हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के डाउट्स को लेने की। डन? चलिए, मोल कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, मतलब देखो, हम मोल कॉन्सेप्ट को ऐसा समझते हैं, डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी मोल कॉन्सेप्ट की, मोल की डेफिनेशन क्या होगी उसको समझते हैं।
डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एंटाइटीज या पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकता है, एज देयर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। मुझे पता है सारी बात ऊपर से गई है, कुछ समझा नहीं ना, नहीं समझा ना। इधर देखो, मेरे पास मान लो ये एक ब्लॉक है, मेरे पास ये ब्लॉक है, मैंने ये टर्म जो बताई ना आपको एवोगैड्रो नंबर, ये कहां से आई, यही क्यों लिया मैम, कोई सिंपल सा टर्म ले लेते, इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों लिया, तो उसका रीजन है, हमने पकड़ लिया कार्बन, कार्बन का वेट कर लिया ये 12 ग्राम का कार्बन, 12 ग्राम के कार्बन को उन्होंने अपनी मर्जी से बोल दिया 1, क्योंकि सब कुछ कार्बन के रेफरेंस से चल रहा था ना, मास भी हमने कार्बन से निकाला था। कार्बन कौन सा वाला, 12 वाला, याद रखना कार्बन कौन सा वाला, 12 वाला, 12 वाला कार्बन पकड़ लिया और उसका मास कितना है 12, उसका हमने कंटेनर में 12 ग्राम वेट कर लिया, 12 ग्राम वेट करके हमने उसको बोल दिया 1 मोल। अब हमने उसके अंदर निकाले पार्टिकल्स कितने हैं, तो हमें पता चला कि 12 ग्राम, 12 ग्राम क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें पता है कार्बन का एक एटम कितना होता है, एक एटम अगर कार्बन का निकाले तो वो होता है 12 यू, यानी कि AMU या U, राइट। तो एक एटम का मास 12 होता है, तो हमने 12 ग्राम ले लिया, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो मोल के मास में और नॉर्मल एटम के मास में। तो एक एटम का मास कितना था 12, तो हमने एक कंटेनर लिया, उसमें कार्बन भरते गए और वेट कर लिया 12 ग्राम आ रहा है, ठीक है। अब हमने काउंट किया कितने हमारे पास यहाँ पे एटम्स हैं, तो हमें पता चला इसके अंदर टोटल एटम्स कितने आ गए हैं, यहाँ पे सारे कार्बन के एटम होंगे बहुत सारे, तो वो कितने थे 6.022 इंटू 10 का पावर 20। तो यहाँ से एक मोल को इस क्वांटिटी के बराबर बताया गया कि एक मोल का मतलब क्या, एक मोल कोई मास नहीं है, एक मोल का मतलब ये इतने सारे पार्टिकल्स को मिला के हमने 1 मोल कह दिया, ठीक है। क्लियर है कैसे बनाया 1 मोल, इसका मतलब होता है 1 मोल, ठीक है डन। चलिए, तो अब किसी का भी 1 मोल कहेंगे मतलब ये नंबर आएगा, तो 1 ये नंबर क्यों आया, क्योंकि कार्बन 12 के अंदर इतने पार्टिकल्स थे 12 ग्राम के अंदर। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स, जितने होने चाहिए एग्जैक्टली 12 ग्राम के कार्बन 12 के अंदर। अब समझे 1 मोल बहुत इजी है, ये टर्म ना पता है, मतलब मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को भी 1 मोल का मतलब नहीं पता होता, कई कई लोगों को, काफी लोग ऐसे होते हैं उनको मोल का मतलब एक्चुअल सेंस में नहीं पता 1 मोल होता क्या है, मास बताने लगेंगे, मैं कहा 1 मोल कार्बन क्या 12 ग्राम है मैम, क्या होता है 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब है इतने पार्टिकल्स को मिला लो 1 मोल बन जाएगा, ऐसा। जैसे 1 डजन क्या होता है, 1 डजन का मतलब 12 पीस को बोलते हैं, वैसे 1 मोल क्या होता है एन नंबर के पार्टिकल्स को बोलेंगे, है ना। ओके, तो अब हम मास का और मोल का रिलेशन करते हैं, तो यहाँ से हम टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं मोलर मास। इससे पहले हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलेंगे मोलर मास, मोलर मास। आपको याद है मैं हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास से पहले वाली क्लास में, मोलर मास पढ़ेंगे। मोलर मास क्या होता है, जैसे मान लो मैं लिख दिया CH4, इसमें अगर मैं निकाला 1 मोल CH4 का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल CH4 का मास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CH4 के मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ही तो है, हम समझ चुके हैं मॉलिक्यूल एटम में, है ना, सब डिफरेंस वगैरह कर लिया, इतने हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट है। अच्छा, इसका मास, कार्बन का मास कितना होता है 12, 4 इंटू हाइड्रोजन का मास, याद है ना कैसे किया था, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 4 यानी कि 16 ग्राम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे ग्राम में, क्योंकि एक मोल इतने सारे पार्टिकल्स को मिला के बना हुआ है, तो मास किस में लेंगे ग्राम में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मोल का मास होता है मोलर मास, जिसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं, ठीक है। अब किसी का भी मास निकालना हो तो ऐसा नहीं कहोगे मैम हमें नहीं पता, H2SO4 का निकाल के जल्दी जल्दी बताओ, वीडियो स्टॉप कर लो अभी। अब आप मुझे बताना वीडियो स्टॉप करने के बाद कि ये कितना मास निकाला है, फिर चेक करना क्या सही आया या नहीं। तो 2 इंटू हाइड्रोजन सल्फर 4 इंटू ऑक्सीजन, सभी के जो नीचे बेस में होता है उनको मल्टीप्लाई करो, सभी को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, काउंट करोगे टोटल 98 ग्राम्स पड़ेगा आपके पास इसका मास, 98 ग्राम्स क्या आ जाएगा इसका मास। चेक करके सही सही ऑनेस्टी से बताना किसने सही किया, अगर गलत हुआ है तो भी बताना कि मैम गलती कर दी हमने, इस चीज को गलत ले लिया, और अगर सही किया है तो भी बताना कि किस चीज में मास आया आपका, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि मैम मेरा सही हुआ। ओके चलिए, अच्छा मैंने किसकी बात करी, मान लो C12H22O11 ले लो, तो बस मास कैसे निकालना है, कार्बन का 12 ले लिया इंटू करके 22 इंटू हाइड्रोजन 11 इंटू ऑक्सीजन,
बस सबको ऐड कर दो, कार्बन का 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, सभी को ऐड करके फाइनल आंसर निकाल के जल्दी जल्दी बताना कितना निकलेगा। ठीक है, ऐसे करते हैं मोलर मास, इनको बोलते हैं मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास मोलर मास, और 1 मोल में पार्टिकल कितने, एवोगैड्रो नंबर कितने। तो चलो मोल का मास से रिलेशन हमें पता चल गया, अब कुछ भी निकालना है हम निकालेंगे, कैसे देखो, 1 मोल किसका ले लें, चलो H2 ले लेते हैं। H2 का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास 1, 2 इंटू हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1, ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18 ग्राम्स। अब बताओ, यूनिटरी मेथड आप सभी जानते हो, छोटी क्लास में पढ़ा था कि मैम एक टॉफी होती है 2 रुपए की, तो हमारे पास 5 टॉफी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 5 यानी 10 रुपए की, सभी को पता है ना, ये वही यूनिटरी मेथड लगाना है। ठीक है, अब आपसे आपको पता चल गया 1 मोल वाटर का मास होता है 18 ग्राम, ये सभी को पता चल गया ना। बस अब इसी से हमें सब कुछ निकालना है। अगर आपसे पूछ लिया बताओ 3 मोल वाटर का मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल वाटर, तो आप ये मत कहना मैम हमें नहीं पता। 1 मोल का अगर कितना है 18 है, तो 3 मोल का कितना होगा 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 कितना निकल जाएगा, 54 ग्राम निकल जाएगा। समझे चमका कैसे किया, ऐसे करते हैं हम मास निकालने के लिए, अगर हमें मास निकालना है तो इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अगर मान लो उन्होंने मास दिया होता, मोल पूछ लेते, आपसे मान लो पूछ लिया होता कि चलो बताओ कि 27 ग्राम वाटर का, वाटर में कितने मोल होंगे, वो ऐसा पूछ सकते हैं। तो अब आपको डरना नहीं है कि मैम हमें तो ये मास निकालना बताया था, ये नहीं पता। देखो आपको पता है ना, क्या चीज पता है, 27 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है, तो मास वाली क्वांटिटी को लेफ्ट साइड रखो, मास वाली क्वांटिटी क्या है 18 ग्राम, तो हम जानते हैं 18 ग्राम वाटर, निकालना क्या मोल, तो उसको राइट साइड रखो। 18 ग्राम वाटर होते हैं 1 मोल, 18 ग्राम वाटर क्या होते हैं 1 मोल, राइट, 18 ग्राम वाटर क्या होते हैं 1 मोल, तो 1 ग्राम वाटर कितना हो जाएगा 1/18 मोल, राइट, 1 मोल क्या हो जाएगा, 1 ग्राम क्या हो जाएगा 1/18, इसको डिवाइड में ले जाओ, और 27 ग्राम कितना हो जाएगा, जब 1 के लिए निकालना होता है डिवाइड करते हैं, और फिर किसी भी टर्म के लिए निकालना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 ग्राम का क्या करेंगे 1/18 इंटू 27, 1/18 इंटू 27, फाइंड करना, मोल निकल जाएगा, ये निकल जाएगा मोल, ये निकल जाएगा मोल, किसके टेबल से जाएगा 3 की टेबल से चला जाएगा, 3 9 जा, 3 6 जा, 3 3 जा 2 जा, 3/2 यानी कि 1.5 मोल आ जाएगा आपका आंसर, 1.5 मोल आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। बताओ कितना सिंपल, जो भी आपको ये रिलेशन पता चल गया ना, आपको जब ये रिलेशन पता चल गया, अब किस चीज की टेंशन, अगर मुझे ये रिलेशन चमका तो इस रिलेशन से मैं कुछ भी निकाल सकती हूँ। यूनिटरी मेथड में कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को फॉर्मूला याद करना है तो वो भी बता देती हूँ, जो जिसको सही लगता है वैसे लेना। फॉर्मूला डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है काफी ज्यादा ना जो हमारे नीट वाले एस्पिरेंट्स होते हैं उनको फॉर्मूले इजी लगते हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड लगाना डिफिकल्ट लगता है। वैसे तो आप कोशिश करो यूनिटरी मेथड लगाने की, लेकिन फिर भी शॉर्टकट के लिए हम फॉर्मूला कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला लगा दो बस, सिंपल, मोलर मास, ये फॉर्मूला लगा दो, सिंपल, खत्म कहानी। चलो सॉल्व करके देखें, देखो सॉल्व करके देखते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास का कोई क्वेश्चन लगा देते हैं हम। हाँ चलो, क्या बताया, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय क्वेश्चन में जो देगा वो अपॉन मोलर मास, जो हमने को निकालना आता है मोलर मास, राइट। चलो निकालते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकालने इन द फॉलोइंग, फर्स्ट वाला निकालेंगे 7.85 ग्राम ऑफ आयरन, 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। अब देखो जब हमें मास निकालने के लिए बोल दिया उन्होंने, कैसे निकालेंगे, मोल निकालने के लिए मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन में कितना दे रखा है 7.85, और मास कितना होता है इनका 56, पुट करो सॉल्व करो कितना निकल के आएगा, चेक करो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ये आ रहा है 7.85 को अगर हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करना फटाफट से बच्चों, आप लोगों को वीडियो को पॉज करके हाथों हाथ आंसर देना है।
ये आ रहा है 0.14, ये क्या आ रहा है आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ओके, तो ये क्या बन गया मेरे पास, मोल्स बन गया। ये क्या बन गया मेरे पास, मोल्स बन गया। ऐसे ही मुझे सेकंड वाला निकालना है। अब मिलीग्राम में दे रखा है, ये मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट ऑफ मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। तो मुझे इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4.68 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 ग्राम्स होता है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डन, क्लियर कैसे किया हमने ये। ओके, ऐसे यहाँ पे माइक्रो में दिया हुआ है, माइक्रो को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 65.6 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम आ जाएगा। ये मैंने मास बताया, मोल आप लोग निकालोगे। गिवन मास जो दे रखा है डिवाइड कर दो, कार्बन का मोलर मास कितना 12 लिखेंगे तो डिवाइड बाय 12 कर दोगे। ऐसे सिलिकॉन का जो है मोलर मास डिवाइड कर दोगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, मोलर मासेस से डिवाइड करना है, और आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। डन, क्लियर कैसे किया हमने। आई होप यहां तक सब समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे करते हैं हम, नेक्स्ट रिलेशन करते हैं हम। हमने यहां तक कर लिया, उसके बाद जाएंगे मोल का नंबर से रिलेशन, मोल का नंबर से रिलेशन। मोल को ग्राम मोलिकुलर मास से कंपेयर किया हुआ है, जो याद है हमने इससे पहले वाले सेशन में किया था। ग्राम मोलिकुलर मास, जब हम मास को ग्राम में ले रहे थे तो वो एक्चुअल में क्या था, वो मोलर मास ही था। तो जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है उसी को बोलते हैं मोलर मास। ठीक है, जैसे कार्बन का ग्राम मोलिकुलर मास है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम क्या हो गया, मोलर मास हो गया। डन, तो यहाँ पे याद रखना 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल का किसके अंदर कितने होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसके मास को बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ठीक है, एक मोल किसी भी चीज के मास को क्या बोलेंगे, देखो एक मोल H2O का मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है। तो ये 18 ग्राम को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, और साथ ही में इसको हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अगर पूछूं मैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो आप इसको कहोगे कि मैम ये होता है 18, यू लिखेंगे, इस बार ग्राम नहीं लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल को लेंगे यू में, लेकिन एक मोल को या ग्राम मोलर मास को लेंगे ग्राम में। ठीक है, ये चीज थी। उसके बाद आता है आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर अगर बात करें तो वही 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जैसे कि NaCl। NaCl क्या था, मॉलिक्यूल नहीं है एक्चुअली, फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला हम मास लेते हैं ना, फॉर्मूला यूनिट्स लेते हैं। तो ये NaCl याद है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे कंपाउंड जो 3D में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक Na एक Cl नहीं होता, NaCl से Cl Na से सराउंडेड होता है, तो इनके मास को हम क्या लेंगे, फॉर्मूला मास बोलते हैं, है ना, ग्राम फॉर्मूला मास बोलते हैं। ओके, कितना हो जाएगा NaCl का अगर मास निकालना है, तो NaCl का अगर मुझे मास निकालना है तो NaCl का मास कितना आ जाएगा, Na का 23, Cl का 35.5, कितना आ जाएगा 58.5। किसमें लेंगे, ये ले लेंगे ग्राम्स में, ये किसमें लेंगे, ग्राम्स में लेंगे, राइट। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गए। ठीक है, चलो इसके ऊपर ध्यान से गौर फरमाइए, इस पे गौर फरमाना है। एक मोल किसी भी चीज का, यानी कि अगर मान लो FeCl3 आयरन क्लोराइड है, उसका मास निकाल लो, इतना होगा। एक मोल कॉपर सल्फेट का मास इतना होगा। एक मोल एल्यूमिनियम का मास 27 होगा। आयरन का अभी बताया 56 होगा। सोडियम क्लोराइड का अभी बताया 58.5। सल्फर का 32। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी, हमें यूनिट लिखनी पड़ेगी, ग्राम्स में होगा, याद रखना। ठीक है, कार्बन का, सल्फर का, मर्क्यूरी का, ये सभी के मासेस दे रखे हैं आपके सामने, जिसको हम बोलते हैं मोलर मास, है ना। एक मोल के मास को बोलेंगे मोलर मास। ओके, नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं। यहाँ तक आ गया, सभी को समझ आ गया। जिसको नहीं समझ आया वो बताना, और जिसको समझ आ गया कमेंट सेक्शन में बढ़िया सा लिख देना कि मैम समझ आ गया। ठीक है, चलो मोल नंबर रिलेशन, तो यहाँ पर मैं नंबर से रिलेशन कर रही हूँ, तो ये आप जानते हो, ये हम सबसे पहले यही तो पढ़ के आए। 1 मोल का मतलब क्या होता है, Na पार्टिकल। 1 मोल का मतलब क्या होता है, Na पार्टिकल, राइट। अब मैंने क्या लिख दिया, 1 मोल CH4 लिख दिया, इसका मतलब क्या, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CH4 के मॉलिक्यूल हो गए। कितने मॉलिक्यूल हो गए, अगर मैंने मॉलिक्यूल लिखा
मतलब CH4 क्या मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल हो गया। अगर 1 मोल मैंने कार्बन लिखा तो वो क्या हो जाएगा, सेम क्वांटिटी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम हो गए, कार्बन एटम हो गए। जो भी मैं ले रही हूँ यहाँ पे वही बन रहा है इधर, राइट, वही पार्टिकल ले रहे हैं, मॉलिक्यूल ले रहे हो तो मॉलिक्यूल, एटम ले रहे हो तो एटम, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास रिलेशन आ गया। मान लो बच्चों उन्होंने अपने से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछा, कैलकुलेट मोल्स प्रेजेंट इन 3.011 into 10 की पावर 20 H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो H2 क्या मॉलिक्यूल है हम जानते हैं, तो हम बस क्या करेंगे, इसका आंसर करते हैं सॉल्व। हम पहले कॉमन रिलेशन निकालेंगे, दो तरीके बताऊंगी, एक यूनिटरी मेथड और एक आपका फॉर्मूला बेस्ड। तो यूनिटरी के अकॉर्डिंगली मोल्स प्रेजेंट इन इतना, तो यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले हम जानते हैं 1 मोल H2 दिया हुआ, उसमें कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं, इतने मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। तो अगर मेरे को उन्होंने पूछा क्या मोल्स बताने हैं, तो मोल्स वाली टर्म को राइट साइड रखो, मैंने क्या बताया, जो चीज निकालनी है उसको राइट साइड रखो। हम इसको पलट देते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे इसको मैं टर्म को ना Na लिख देती हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है, Na लिख देते हैं। तो Na मॉलिक्यूल किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, 1 मॉलिक्यूल कितना है, 1 बाय Na मोल के इक्वल, डिवाइड करेंगे ना, 1 के लिए निकालते तो डिवाइड करते हैं। और अगर मुझे निकालना है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल किसके इक्वल, 1 बाय Na का फॉर्मूला क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 20, यही दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था, 20 यहाँ पे 20 था क्वेश्चन में, राइट। तो हमने क्या किया, ये पुट कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई में। जब हमारे पास 1 के लिए निकल जाए, उसका जो भी हमें x के लिए निकालना है इनटू क्या रहेगा, 1 मॉलिक्यूल 1 बाय Na होता है, तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 कितना होगा, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म से, बन जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे ये जाएगा 2 से, 1 बाय 2 कितना होता है 0.5 इंटू 10 की पावर -3, क्या निकल गया, मोल्स निकल गया। समझे कैसे निकाला, ऐसे निकालते हैं मोल्स। ये था यूनिटरी मेथड, ये था आपका यूनिटरी मेथड। अगर मुझे यूनिटरी मेथड ना देकर मैम मेरे को बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक मेथड लेना है, तो क्या वो भी है, बिल्कुल है। तो आप मोल का फॉर्मूला लगा दो, गिवन पार्टिकल्स बाय, जो भी दे रखे आपको पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, बाय एवोगैड्रो नंबर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर पार्टिकल्स निकालने, पार्टिकल्स निकालो, मोल्स निकालने, मोल्स निकालो, आप कुछ भी निकाल सकते हो बाय पुटिंग जस्ट दी वैल्यूज ऑफ इट। डन, क्लियर कैसे किया, आपको जो भी पार्टिकल्स निकालने हैं, पार्टिकल्स में एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या निकालना चाहते हो। एक क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन कर ले, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट number of molecules in मान लो आपको दे दिया मॉलिक्यूल्स निकालना है इन 3 मोल H2SO4, मान लो ये आपको क्वेश्चन दे दिया, 3 मोल H2SO4 में आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, मोल इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। पार्टिकल्स, अब आपको क्या दे रखा है, H2SO4 मॉलिक्यूल है ना, क्या है ये, H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, जिसके मोल दिए हैं वो क्या है, मॉलिक्यूल है, और आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूल ही निकालना है। तो यहाँ पे मोल किसके हैं, मॉलिक्यूल के, और निकालना क्या है पार्टिकल में, मॉलिक्यूल। तो सेम लिखेंगे यहाँ पे, ये नहीं है यहाँ पे एटम लिख दिया आपने अपनी मर्जी से, नहीं, ठीक है, कि मैम ने कहा था एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, वो नहीं करोगे। तो यहाँ पे मुझे निकालने हैं मॉलिक्यूल्स, कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स लिख लो, मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, मोल इंटू Na, मोल इंटू Na, मोल कितना, मोल कितना क्वेश्चन में दिया हुआ 3 मोल, और Na क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट, क्लियर। सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये सॉल्व करने पर मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी
18.066 इंटू 10 की पावर 23। बनी क्या नहीं बनी बताओ? क्या आप सभी को समझ आ रहा है? क्या आप सभी को ये चमक रहा है? कैसे फॉर्मूले में अप्लाई किया जा रहा है, फाइनल आंसर निकाला जा रहा है। ये निकल गए मॉलिक्यूल्स। अगर मान लो मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, इसी क्वेश्चन को मैंने अगर थोड़ा सा कर दिया मोल्ड, थोड़ा सा मोल्ड कैसे किया, मैंने इस बार इसी सेम क्वेश्चन को रखूंगी, लेकिन इस बार मैंने मॉलिक्यूल की जगह पूछ लिया आपसे एटम्स। बताओ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब क्या करोगे आप? तो आपको डरना नहीं है कि मैं हमने कुछ और चीज पूछ ली। मेरे को ये बताओ 3 मोल H2SO4 है। क्या H2SO4 मॉलिक्यूल है, निकालना क्या है? एटम्स निकालना है। तो अगर मेरे को मॉलिक्यूल्स आ चुके, आपको क्या दिया? मॉलिक्यूल का मोल दिया हुआ है, राइट? अगर आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो, आप क्या जानते नहीं हो एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने एटम है? एक मॉलिक्यूल H2SO4 के अंदर मेरे को बताना जरा कितने एटम है? 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के। तो ये 2 1 4 कितना हो जाएगा? 7 एटम हो गए ना? बताना जरा, गलत किया गया मैंने? 7 एटम हो गए। एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल है? अगर x मॉलिक्यूल होते तो एटम कितने हो जाते? 7x एटम हो जाते। जितने भी एटम आपको निकालने हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उससे एटम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अपनों को कितने निकले थे? 18.066 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स निकले थे ना क्वेश्चन में, निकाले थे ना? देखो यहाँ पे ये रहा, राइट? ये इतने मॉलिक्यूल्स निकले थे। तो अब मुझे निकालना है एटम्स, तो ये क्या हो जाएगा? इनटू क्वांटिटी कर दो, तो यहाँ पे 7 कर दो। 7 इंटू 18.066 इंटू 10 की पावर 23, ये क्या आ जाएंगे? एटम्स आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? एटम्स आ जाएंगे। क्या किया? दोबारा देखो, दोबारा सीखो। आपको बताना था क्या? आपको बताना था क्या? आपको बताना था नंबर ऑफ एटम्स। दिया क्या था आपको? मोल्स ऑफ H2SO4 जो कि मॉलिक्यूल है। तो आपने मॉलिक्यूल निकाल लिए और उसके बाद एटम्स निकालने के लिए एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उतने मल्टीप्लाई कर दिए। 7 एटम होते हैं ना, तो 7 इंटू मॉलिक्यूल्स कर दो। 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 14 एटम हो जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 28 एटम्स हो जाएंगे, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं हम एटम निकालने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास निकल जाएंगे एटम। अच्छा, अगर उन्होंने पूछा बताओ सल्फर एटम, सेम क्वेश्चन को उन्होंने मोल्ड कर दिया, बताओ अब आप हाइड्रोजन एटम मान लो पूछ लिया आपसे कि चलो बताओ इसमें हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। तो आपने ये मॉलिक्यूल निकाल लिया ना, सब कुछ कर लिया आपने। मॉलिक्यूल से हम एटम हाइड्रोजन के निकाल सकते हैं। कैसे? एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, चेक करो। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? एक मॉलिक्यूल में H2SO4 के कितने? 2 हाइड्रोजन है। तो 18.066 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 2 इंटू 18.066 इंटू 10 की पावर 23। बस मल्टीप्लाई कर दो। आपको पूछा बताओ सल्फर एटम बताओ कितने हैं? ये किसके लिए निकाला हमने? हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर आपसे पूछ लिया बताओ सल्फर एटम, तो आप जानते हो एक H2SO4 के अंदर कितने सल्फर है? 1 सल्फर एटम है। एक H2SO4 में 1 सल्फर एटम है। तो अगर मुझे निकालना है 18.066 इंटू 10 की पावर 23 H2SO4 में कितना हो जाएगा? 18.066 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1, मतलब सेमी क्वांटिटी आ जाएगी ना? ये क्या निकल जाएगा? सल्फर एटम निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? सल्फर एटम निकल जाएगा। और ये क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा। बस सिंपल। आपको जब भी जो चीज भी निकालनी है ना, इस तरीके से, मान लो ऑक्सीजन निकालना होता, ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए पूछ लिया, तो आप जानते हो कि एक H2SO4 के अंदर 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो मेरे को अगर निकालना है इतने H2SO4 के अंदर 18.066 इंटू 10 की पावर 23 H2SO4 में ऑक्सीजन निकालने हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगी 18.066 इंटू 10 की पावर 23, राइट? ये क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन एटम निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएंगे आपके पास? ऑक्सीजन एटम निकल जाएंगे। मतलब किसी भी तरीके से हमें एटम्स निकालने हैं, तो हम उसके एटम्स के लिए आप देख लो वो कितने आ रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो।
तो जनरली आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से निकलेंगे, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं इनटू एटॉमिसिटी कर दो। एटॉमिसिटी मतलब अगर आपको टोटल एटम निकालने हैं तो टोटल एटम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे H2SO4 में 7 एटम थे, तो आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो इंटू 7 कर दिया। अगर आपको पर्टिकुलर एटम निकालना है जैसे हाइड्रोजन, तो इंटू 2 कर दो। आपको निकालना है सल्फर, तो सल्फर एक ही तो था, एक कर दो मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन तो 4 इंटू कर दो। डिपेंडिंग ऑन कि किसके लिए निकाल रहे हो आप, नंबर ऑफ एटम सभी के लिए निकाल रहे हो तो आप सभी वाला ले लो, लेकिन इंडिविजुअली निकाल रहे हो तो इंडिविजुअल पुट कर दो। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट रिलेशन पे, मोल वॉल्यूम का रिलेशन। मोल वॉल्यूम का रिलेशन, तो यहाँ पर भी बहुत आसान है ये वाला। एक मोल कितना लेके चलता है, 22.4 लीटर। एक मोल किसी भी चीज का, एक मोल का अगर हम गैस ले रहे हैं, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर एट एनटीपी। तो वो आपको लिख के देगा एनटीपी। अगर नहीं लिख के दिया तो आप नहीं यूज कर सकते, लेकिन जब उसने लिख के दिया एनटीपी तो आपको इसको ही लेके चलना है, राइट। तो यहाँ पर बस ये रिलेशन से अब आपको मोल का लीटर से रिलेशन पता चल गया, मतलब वॉल्यूम से। अब आपको 2 मोल के लिए पूछे इंटू 2 कर दो, 3 मोल के लिए पूछे इंटू 3 कर दो, वॉल्यूम देके मोल पूछे तो डिवाइड कर दो। वॉल्यूम देके मोल पूछे मतलब आपको बोल दिया कि बताओ 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितना मोल ऑक्यूपाई कर रही है, कितना मोल ऑक्यूपाई कर रही है। तो अब आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो यूनिटरी मेथड लगाना आता है ना, कैसे, 22.4 लीटर। देखो जो चीज दी हुई है ना आपको लेफ्ट साइड रखो, क्या दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम वाली टर्म दे रखी है, तो वॉल्यूम वाली टर्म को आपको लेफ्ट साइड रखना है। इज इक्वल टू क्या है, 1 मोल। तो आप ये जनरल रिलेशन जानते हो ना, 1 मोल होता है, राइट। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1/22.4। जब भी 1 के लिए निकालना होता है डिवाइड करा करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 22.4 मोल। और आपको क्वेश्चन में 44.8 ले रखा है ना, 44.8 लीटर बताओ, तो 1/22.4 इंटू 44.8। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22.42 जा 44.8, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। समझे कैसे किया, बहुत इजी तरीके से हमने ये मोल वाला रिलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका शॉर्ट ट्रिक चाहिए फॉर्मूला के साथ, तो फॉर्मूला लगा लो, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। लेकिन ये कब होना चाहिए, एनटीपी कंडीशन होनी चाहिए, तभी लगेगा वरना नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 को मल्टीप्लाई करो मोल से, और अगर मोल निकालना है तो 22.4 से डिवाइड करोगे वॉल्यूम को, ठीक है। क्वेश्चन कर ले, क्या कहते हो, क्वेश्चन कर ले। एग्जांपल मान लो ने पूछ लिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी। ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब सॉल्व कैसे करोगे, आपको निकालना क्या है, मोल्स निकालना है। मोल्स, तो मोल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 एट एनटीपी, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है 11.2 अपॉन 22.4, सही है, समझे। इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी कंडीशन में आपको ये नहीं सोचना कि हमें नहीं आता है। अगर आप फॉर्मूला इन केस, वैसे तो फॉर्मूला बहुत इजी है, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट याद रखो कि मेरे को वो रिलेशन मोल का जनरल रिलेशन में लिख देती हूँ यहाँ पे। एक मोल किसी का भी मास लेंगे तो वो किसके, चलो मैं एक एग्जांपल लेके लिख देती हूँ, CH4 ले लेते हैं। एक मोल CH4, बहुत बढ़िया समरी होगी। एक मोल CH4 के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि हम लिख सकते हैं Na मैं लिख रही हूँ इसको, ठीक है। Na, ये CH4 क्या मॉलिक्यूल है ना, तो Na मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। और इसका मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम, मोलर मास निकालो, 16 ग्राम क्या हो जाएगा मोलर मास। और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर एट एनटीपी। जनरल आ गया सभी का रिलेशन। कोई दो चीजें पकड़ लो, जिसको भी निकालना है, मान लो आपका मोल का मॉलिक्यूल से रिलेशन निकालना है तो ये रिलेशन पकड़ लो, मास से रिलेशन निकालना है तो वो रिलेशन पकड़ लो, समझे। अब अपने पास
अगर मेरे को बोल दिया 1 मोल CH4 के अंदर कार्बन कितने हैं, तो मैं ये लिख सकती हूँ ये मॉलिक्यूल तो CH4 के थे, तो Na ही क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम कार्बन होंगे, क्योंकि एक ही तो कार्बन है। अगर मुझे हाइड्रोजन निकालना है तो 4 गुना हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 4Na हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके अंदर। समझे किस तरीके से समराइज किया, आ गया ना समझ। 4 हाइड्रोजन है तो 4 into Na कर देंगे, राइट। तो 1 मोल CH4 में 4 Na हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। अच्छा एक जनरल रिलेशन निकालेंगे, एक जनरल रिलेशन निकालेंगे ताकि ये सारा पार्ट जो है वो समराइज हो सके। मोल का फॉर्मूला हमने एक बनाया, कौन सा वाला, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, सभी ने देखा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये निकाला हमने फॉर्मूला। अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या बनाया, गिवन पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, किसके मोल है उस पर पार्टिकल डिपेंड करेगा। अगर मोल ऑफ मॉलिक्यूल यानी H2SO4 है तो पार्टिकल में H2SO4 आ जाएगा, है ना, अपॉन एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na। एक और फॉर्मूला बनाया, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, और ये कब था, MTP पे, सही है। तो जब सभी मोल के इक्वल है तो क्या सभी एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। तो यहां से हमने क्या कहा, एक नया फॉर्मूला बन गया ये वाला। अब आपको कुछ भी निकालना है, जिसको यूनिटरी मेथड समझ आता है, जिसको अच्छा लगता है यूनिटरी मेथड, जो चैंपियन है यूनिटरी मेथड में, वो सभी यूज कर सकते हैं यूनिटरी मेथड वाला फॉर्मूला, वो वाला मेथड। लेकिन जिसको फॉर्मूला से जाना है तो फॉर्मूला भी इजी है, दोनों से आंसर निकलेगा। तो मोल का मास से रिलेशन, मोल का पार्टिकल से रिलेशन, मोल का वॉल्यूम से रिलेशन। और अगर मान लो मोल दे ही नहीं रखा, क्वेश्चन बात ही नहीं कर रहे मोल की, मास का वॉल्यूम से रिलेशन, मास का पार्टिकल से रिलेशन लेके चल रहे हैं, मास का नंबर से, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ 22 ग्राम कार्बन के अंदर, तो आप मॉलिक्यूल्स और यानी कि आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है, इनका रिलेशन है, तो आप इन दोनों का फॉर्मूला ले लो, ठीक है, अभी करेंगे। और ऐसे ही वॉल्यूम वाला अगर रिलेशन ले रखा है इंडिविजुअली, तो ये सभी एक दूसरे से इक्वल है, एक टाइम पे कोई भी दो चीज पकड़ के आप फॉर्मूला बना सकते हो। चलो सॉल्व करें इसके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसके बारे में थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। चलो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, मतलब नंबर वाला फॉर्मूला आ गया, है ना। और आपको दे क्या रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना 11.2 लीटर, आगे ना एनटीपी, यही कह रही थी, एनटीपी दे देता है वो आपको। चलो सॉल्व करते हैं। तो आपके पास नंबर वाला फॉर्मूला क्या था, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन पार्टिकल गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और वॉल्यूम क्या था, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। दोनों फॉर्मूला मिक्स कर दिया हमने, मैच कर लिए, क्योंकि आपको नंबर पूछा है और वॉल्यूम आपको दे रखा है। चलो नंबर निकाल लो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ 11.2, तो पहले लिख लो, गिवन वॉल्यूम की जगह 11.2 लिख दिया, अपॉन 22.4, और ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सही है ना, कैसे कर रहे हैं, ये 11.2 2 22.4 2 3.011 मल्टीप्लाई, है ना, 2 1 2 2 3 6 0 1 1, तो ये क्या बन गया, फाइनल आंसर आपका 3.011 इंटू 10 का पावर 23 आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। बताओ कितना सिंपल है ना, इंस्टेंटली फॉर्मूला से इंस्टेंटली सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, एटम ऑफ सिल्वर का मास निकालना है, तो भाई एक एटम ऑफ सिल्वर का मास, ये मेरे ख्याल से बोलना चाह रहा है ग्राम में निकालो, है ना, एक एटम ऑफ सिल्वर का मास जिसमें निकालना है, ग्राम में निकालना है। तो हम जानते हैं कैसे निकालें, हम जानते हैं एक मोल यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, किसके, सिल्वर के, इसका मास कितना होता है 108 ग्राम होता है, ग्राम में निकालना है ना, ग्राम होता है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा 108 अपॉन, डिवाइड कर दो ना, इतने एटम का मास इतना, तो एक एटम का मास क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, छोटी क्लासेस में करते थे ना। फाइनल सॉल्व करना, आंसर आएगा ग्राम्स में, राइट, क्लियर, ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। और ऐसे ही 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैफ्थलीन, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ नैफ्थलीन का मास भी अपनों को ऐसे ही सेम तरीके से डिवाइड कर दो Na से, तो आपके पास आ जाएगा ग्राम में। तो आप एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, 1 आपको एक चीज याद रखनी है, 1U इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम्स। अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट को अगर चाहते हो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय Na कर दो,
राइट, या फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम आ जाएगा। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू Na की जगह पुट करके सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, 1 U किसके इक्वल हो जाएगा, इतने ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, आ गया ना क्वेश्चन, मतलब सोडियम के एटम बताओ, कार्बन के एटम बताओ, ऑक्सीजन के एटम बताओ। चलो सॉल्व करें, लग जाए। देखो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप मतलब अब सबसे पहले आपको निकालना होगा मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल आ गया, मैंने क्या बताया था, मॉलिक्यूल आ गया तो उससे एटम निकालना बहुत आसान है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3, तो आपको दे रखा है मास, तो मास वाला एक फॉर्मूला था, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ एटम मतलब आपको नंबर वाला फॉर्मूला निकालना है ना। तो गिवन नंबर अपॉन Na इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मुझे नंबर निकालना है, तो नंबर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, क्योंकि मास किसका दे रखा है मुझे, मॉलिक्यूल का दे रखा है। Na2CO3 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मुझे मॉलिक्यूल का मास दे रखा है। तो इस फॉर्मूला में मैंने क्या कहा था, पार्टिकल्स की जगह वो चीज आएगी जो चीज आपको दे रखी है ना, क्या दे रखे, मॉलिक्यूल दे रखा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। गिवन मास कितना है 5.3। अच्छा मोलर मास निकालना पड़ेगा Na2CO3 का, कैसे निकालोगे, चलो साइड में निकाल लेते हैं। Na2CO3 तो 2 into Na यानी 23, कार्बन का मास यानी 12, ऑक्सीजन का मास यानी कि 16, तो 23 46 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा 48, राइट 48 हो जाएगा। सॉल्व करो, ऐड करो, कितना आ जाएगा 50 60 60 और 60 और 106 हो जाएगा, राइट 106 निकालना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 106। सॉल्व करा, क्या निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब मुझे अगर Na का निकालना है तो 2 Na है, इंटू 2 कर दो। अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ Na, नंबर ऑफ Na, तो जो भी वैल्यू आई, मान लो x वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कितनी वैल्यू आ गई, सॉल्व करके x आ गई, है ना। तो नंबर ऑफ Na कितने निकालेंगे, 2 इंटू x कर दो, है ना। कार्बन कितने थे, Na2C, एक ही तो कार्बन था, तो x आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो मेरे पास ऑक्सीजन कितना था, देखो Na2CO3, 3 थी ना कार्बन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3x कर दो। सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब इसको हमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, है ना। किस तरीके से हम इजी वे में ये सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। आपसे पूछ लेगा बताओ हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें है, तो आप सभी के पार्टिकल्स निकालोगे और हाईएस्ट बताओगे। ऐसे सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं, सबसे ज्यादा मास किसका है, ऐसे कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद एक टॉपिक है मास परसेंटेज का। मास परसेंटेज कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है। ये बताता है कि एक एलिमेंट का टोटल कंपाउंड में कितना परसेंटेज है मास का, है ना। यानी कि मास परसेंटेज अगर हमें निकालना है किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि मैंने ले लिया, लेट्स से ग्लूकोज ले लो, है ना। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है ना। और मान लो मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कैसे निकालोगे, 6 कार्बन है ना, तो 6 इंटू कार्बन का मास यानी कि 12, कार्बन का मास यानी कि 12, मेरे को किसका निकालना है, कार्बन का, 6 कार्बन है, 6 इंटू कार्बन का मास यानी 12, डिवाइड कर दो टोटल मास से, टोटल मास कितना आएगा, 6 इंटू कार्बन यानी 12, 12 इंटू हाइड्रोजन यानी 1, 6 इंटू ऑक्सीजन यानी कि 16। जब सॉल्व करोगे इसको कितना निकल जाएगा 180 ग्राम। तो जब पुट करोगे वैल्यू को यहाँ पे 180 ग्राम, तो ये इंटू 100 कर दो, ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करोगे, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करोगे, अगर मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है 12, मास होता है 1, 12 इंटू 1 अपॉन 180 यानी टोटल इंटू 100, है ना। ऐसे ऑक्सीजन निकालना हो मुझे, कैसे निकालूंगी, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे हम, 6 इंटू ऑक्सीजन का मास यानी 16 अपॉन टोटल यानी कि 180 इंटू 100। सॉल्व करके देखना, ये आ जाएगा। वैसे 2 का अगर निकाल लिया, तीसरे का निकालना हो तो 100 में से दोनों को माइनस कर दो ना, 100 में से, क्योंकि टोटल तो क्या होगा 100 ही होगा, तो इसको निकालने के लिए आप टोटल में से 100 में से माइनस कर दो इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को
माइनस कर देना 100 से, आपके पास ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। बताओ कितना सिंपल है ना। तो यहाँ पर हम लोग मास परसेंटेज कर रहे हैं। अब आप लोगों को ना ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ये वाला क्या है आपका होमवर्क है, ये क्या आपका होमवर्क है। C2H5OH का इसमें निकाल के देखा, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही एक और है पायराइट, कॉपर पायराइट, इसमें भी कॉपर, आयरन, सल्फर का मास परसेंटेज निकालना है आपको। तो ये ना आपका होमवर्क है, इसको नोट डाउन कर लो, ये आपका ना होमवर्क है। एक ये वाला भी, इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये होमवर्क है। ऐसे ही आपको जैसे मैंने बताया ना ग्लूकोज में, एक मैंने किया और बाकी आप करोगे, तो ये सॉल्व करके मुझे बताना कि आपका क्या आंसर आ रहा है। तो बच्चों आप देखो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी बन पाओगे आगे, तभी निकल पाओगे आगे। तो अभी जो फेज है, इसमें क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, वो सुने आपने, वो समझे आपने, लेकिन आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज का सेशन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको सब पार्ट समझ आया होगा। मोल का एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन जो हमने आज के सेशन में कवर किया, आपको समझ आया होगा कि मोल कैसे यूज करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो फटाफट से सेशन को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि जो लास्ट तक सुनता है ना उसको समझ आता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पार्ट सुन के अगर छोड़ दिया तो वो काम का नहीं है, वो ऐसा लगेगा वेस्टेज है। लेकिन जो स्टार्टिंग से समझता आ रहा है उसको समझ आएगा एक्चुअल में मोल का खेल था क्या, क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। ओके, सो डू लाइक शेयर द सेशन। अगर चैनल पे न्यू हो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सारे नोट्स जो है वो आप लोगों को हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे डाल देते हैं हम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।